चुनावों से पहले मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर अब सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा मुद्दा बन गया है। निर्वाचन आयोग ने इस मामले में अपना जवाबी हलफनामा दाखिल कर दिया है। निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि देश भर में संसदीय, विधानसभा या स्थानीय निकाय चुनावों से पहले समयबद्ध तरीके से एसआईआर कराने का निर्देश अदालत नहीं दे सकती। आयोग के अनुसार यह फैसला करना उसका संविधान प्रदत्त विशेषाधिकार है और अदालत का दखल उसके क्षेत्राधिकार में अतिक्रमण होगा। आपको बता दें, यह याचिका वकील अश्विनी उपाध्याय ने दाखिल की है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि हर चुनाव से पहले मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर कराया जाए। उनका कहना है कि इससे सुनिश्चित होगा कि केवल भारतीय नागरिक ही वोट डालें और अवैध विदेशी घुसपैठिए राजनीति व नीतियों को प्रभावित ना करें। इलेक्शन कमीशन ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक अपना एफिडेविट फाइल किया है और कहा है कि वो पूरे देश में एसआईआर करने जा रहे हैं। मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया था और कहा था कि पूरे देश में एसआईआर की ज़रूरत है, क्योंकि भारत में इस समय लगभग 5 करोड़ से ज़्यादा फर्जी लोगों का वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा हुआ है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस दुनिया में नहीं हैं, फिर भी उनका वोटर लिस्ट में नाम है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना क्षेत्र बदल चुके हैं, उनका घर कहीं और था, अब वो कहीं और रहते हैं, फिर भी उनका वोटर लिस्ट में नाम चल रहा है। और जो सबसे गंभीर मामला है वो है पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठियों का, जिन्होंने वोटर आईडी में नाम जुड़वा लिया है। और तरीका उन्होंने यही निकाला है कि पहले 2000 रुपये में घूस दे के आधार बनवा लिया, फिर 2000 रुपये में राशन कार्ड बनवा लिया, फिर 2000 रुपये में उन्होंने बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लिया, फिर 2000 रुपये में उन्होंने डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लिया और उसके बाद किसी पार्षद प्रधान की मदद से उन्होंने वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा लिया। और ये संख्या सबसे ज़्यादा है। जो भारत में 5 करोड़ फर्जी वोटर है, उसमें ज़्यादा संख्या पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठियों की है, जबकि भारत का संविधान कहता है कि कोई भी विदेशी नागरिक का नाम वोटर लिस्ट में नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया था और आज इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल करके कहा है कि अब वो पहले बिहार में कर चुके हैं, अब बिहार के बाद पूरे देश में करेंगे। बिहार में तो 65 लाख फर्जी वोटर पाए गए, बंगाल में इससे संख्या काफ़ी ज़्यादा है। जो मेरी जानकारी है, असम में भी जो फर्जी वोटर की संख्या है वो बंगाल से काफ़ी ज़्यादा है। तो पूरे देश में, चाहे वो केरल हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे पुडुचेरी हो, चाहे दिल्ली हो, पूरे देश में घुसपैठियों ने बड़े प्लान्ड वे में पहले आधार बनवाया, फिर राशन कार्ड बनवाया, फिर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया, फिर बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया, फिर निवास प्रमाण पत्र बनवाया और इस तरीके से एक के बाद दो, दो के बाद 4-5 डॉक्यूमेंट बनवा के वोटर आईडी में नाम जुड़वा लिया है। इसीलिए पूरे देश में ये सघन जाँच जरूरी है और मैं इलेक्शन कमीशन के इस निर्णय का स्वागत करता हूँ। मैंने ये भी मांग किया है कि ये केवल वन टाइम प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, ये रेगुलर इंटरवल पे होना चाहिए। जब भी लोकसभा का चुनाव हो उसके पहले एक बार पूरे देश में एसआईआर होनी चाहिए। नहीं तो अगर एक बार करेंगे फिर 20 साल के बाद करेंगे तो फिर गड़बड़ होगा, फिर लोग बीच में फर्जी वोटर अपना वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा लेंगे। इसलिए ज़रूरी है ये रेगुलर इंटरवल पे होती रहे। हर 5 साल में पूरे देश में प्रत्येक राज्य में एसआईआर होना चाहिए। आपको बताते चलें कि बिहार में कुछ महीनों बाद विधानसभा चुनाव होने हैं और वहां मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण पहले से चल रहा है। इसी प्रक्रिया के खिलाफ विपक्षी पार्टियों और संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में 6 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल की हैं। इसमें एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, राजद, कांग्रेस, पीयूसीएल जैसी संस्थाएं शामिल हैं। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या फैसला देता है। क्या चुनाव आयोग का अधिकार बरकरार रहेगा या अदालत मतदाता सूची में एसआईआर सुनिश्चित करने के लिए कोई नए निर्देश देगी? आप इस विवाद को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।